घर में 10-10 बार खरीदी हुई पुलिस भेजी है इन भ्रष्टाचारियों ने। भ्रष्टाचार क्यों नहीं है? मैं मोदी जी को लेटर देते देते थक गया। अब मैडम सैलरी तो हमें कभी टाइम पे दिया ही नहीं इन लोगों ने। अच्छा 3 महीने 4 महीने 3 महीने 4 महीने इन्होंने मुझे गुंडों द्वारा पिटवाया, जेल भेजा, फर्जी केस लगा। एक बात बताओ, बेरोजगारी है, गवर्नमेंट जॉब कहीं है नहीं, प्राइवेट जॉब के लिए मेट्रो को भ्रष्टाचार को खत्म करें और दिल्ली मेट्रो के एमडी को बर्खास्त करें। मैडम भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मुझे इन्होंने मेरी फैमिली को खून के आंसू रुलाए हैं। मैडम इन्होंने भर्ती के नाम पे 70,000 रुपए लिया हमसे। 2500 रुपए की पेंशन का ऐलान हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन किसी को भी अभी तक दिया नहीं गया है। सिर्फ बातें हैं। ज्यादा खेल नोएडा में आपका जनकपुरी, उत्तम नगर, सबसे ज्यादा यहाँ पे खेल चल रहा है। और अब तो ये यहाँ पे काला बाजारी चल रही है। मोदी जी ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। महिला को ही अपना दर्द बता सकती है। टीवी पे तो सभी बोलते हैं महिलाओं का सम्मान है, ये है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं विस्तार भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर। दिल्ली मेट्रो का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक तस्वीर बनती होगी कि मेट्रो के अंदर तो जो रोजगार है, जो नौकरी है, वो बहुत ही अच्छी होती है और उनको अच्छी सैलरी मिलती है। तो इस वक्त आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि मेट्रो के कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि देश विश्व गुरु बन रहा है, देश में तरक्की हो रही है, देश में रोजगार बढ़ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि दिल्ली मेट्रो के कर्मचारी यहाँ पे धरने पे बैठे, सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दा है और ये क्यों अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर उतरे हैं। मैम, आप लोग जंतर मंतर पे आए हैं, किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे उतरे हैं? मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि है ना, मैंने दिल्ली में जॉब के लिए, मैंने दिल्ली मेट्रो में जॉब के लिए CFS के लिए 95,000 45 एक बार 95,000 हाँ ठीक है, 45 एक बार दिए और बाकी पेमेंट मैंने कर दी मैनेजर को और अरशद को, ठीक है। बट उन्होंने क्या करा, मुझे एक आई कार्ड दे दिया और ड्रेस भी दे दिया। उसके बाद में वो आई कार्ड ले लिया मैंने और ड्रेस ले लिया और मैंने बोला कि ट्रेनिंग मैम, लेकिन ट्रेनिंग इसलिए मांगा मैम क्योंकि हमें काला बाजारी चल रही है और हमें ये पता था कि जो चीज़ सामने से दिखती है ना वो बहुत अच्छी लगती है, पर अंदर क्या है वो हमें पता नहीं रहता है। हमें ये पता था कि मेट्रो में जॉब है और एक लेडीज के लिए कि एक साफ सुथरी जॉब है, तो मैंने इसीलिए ही दिया, कहीं से भी अरेंज करके मैंने उस टाइम किया। बट ये मुझे 1 महीना 2 महीना 3 महीना घुमाते रहा है और आज 3 साल हो गए, वो पैसा भी नहीं और नौकरी भी नहीं, जॉब भी नहीं है आपके पास? नहीं, जॉब ही नहीं मिली। आई कार्ड दिखाइए, अपना आई कार्ड दिखाइए निकाल के। कंप्लेन की कभी? कंप्लेन करी मैंने वहाँ जाके बहुत बारी कंप्लेन भी करी है, बट वो कहते हैं चल 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 देख लेंगे तुझे। अच्छा, जहाँ तेरे से होता है तेरा कर ले, जो तेरे से होता है तू कर ले। ये कोई तरीका नहीं होता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको नहीं दिए पैसा लेने के बाद? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, बस एक आई कार्ड दिया था और ड्रेस दिया था मुझे। वो आई कार्ड और ड्रेस है, आई कार्ड में आज एक्चुअली लेके नहीं आई, बट मैंने कंप्लेन में वो आई कार्ड की फोटो भी लगाई और मेरे पास है भी। कंप्लेन का कोई आंसर मिला? नहीं, मुझे कोई नहीं मिला। किसी के तो मैडम डॉक्यूमेंट ही ओरिजिनल रख लेते हैं, किसी के डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रख लेते हैं। जो नए वो ओरिजिनल इसलिए रखते हैं कि बाद में बच्चा पैसे दे या ना दे, वो इसलिए ओरिजिनल रख लेते हैं, ऐसा सिक्योरिटी रख लेते हैं। तो बच्चा ना बार बार उसके बाद धक्का खाएगा कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट दे दो, वो कहेगा भाई पहले पैसे लाओ फिर डॉक्यूमेंट ले लो। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या। और ये सबसे ज़्यादा खेल जो चल रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा खेल नोएडा में आपका जनकपुरी, उत्तम नगर, सबसे ज़्यादा यहाँ पे खेल चल रहा है। और अब तो ये यहाँ पे कनाट प्लेस इधर उधर भी स्टार्ट हो चुका है, करोल बाग भी दबा के खेल चल रहा है। करोल बाग आप जाओगे राजेंद्र प्लेस में, वहाँ तो इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं DMRC के, जैसे मैंने आपको बताया। वो भी यही करते हैं, नए बच्चे आते हैं 10वीं 12वीं पास हो जाते हैं, पेरेंट्स उनको बोलते हैं जाओ कुछ काम वाम कर लो, तो उनके बाद और तो कुछ होता नहीं है। वो कहीं ना कहीं फंस जाता है, चाहे 500 में फंसे चाहे 1000 रुपये में फंसे, वो फंस ही जाता है उसके अंदर। तो ये रोकना बहुत जरूरी है। ये देखिए, जिस तरीके से आप सभी ये सोचते होंगे कि दिल्ली मेट्रो की जो जॉब है वो बेहद ही बेहतर है और सैलरी भी अच्छी है, लेकिन मैम का कहना है कि मुझसे पैसे भी लिए गए और उसके बाद जॉब भी नहीं दी गई। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनके साथ हुआ। क्या नाम है उनका? हाँ जी मैम, क्या नाम है? आरती गुप्ता। मैम, पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगी। मेरा नाम आरती गुप्ता है। मैं DMRC में दिल्ली मेट्रो में प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी CFA के तौर पे। मैडम इन्होंने भर्ती के नाम पे 70,000 रुपये लिया हमसे। हमने 3 साल जॉब करी और इन्होंने हमसे ये बोला कि कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का है। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया इन्होंने हमसे। उसके बाद
ड्यूटी के नाम पे 26 ड्यूटी के नाम पे इन्होंने हमसे 2000 रुपए प्रति महीना जीएसटी लेना शुरू कर दिया। उसका ट्रांजैक्शन ऑनलाइन मेरे पास है। ये सुपरवाइजर क्या करते हैं, मतलब आपकी सैलरी आती थी फिर आपको रिटर्न 2000? मैडम सैलरी तो हमें कभी टाइम पे दिया ही नहीं इन लोगों ने। अच्छा, 3 महीने 4 महीने 3 महीने 4 महीने पे 1 महीने की सैलरी देते थे ये लोग, बाकी हमें सैलरी कभी टाइम पे नहीं दिया। कभी आप किसी मेट्रो के जो सीनियर है जो पूरी मेट्रो का देख रेख करते हैं उनसे बातचीत हुई इस मामले में? मैडम जो मेट्रो के सीनियर्स हैं उनसे हम बोलते हैं, वो सीधा बोलते हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है, आपकी कंपनी से रोल है। स्टेशन मैनेजर से बोलते हैं, स्टेशन कंट्रोलर से बोलते हैं, वो सीधा बोलते हैं इसमें आपका मेट्रो कोई हेल्प नहीं कर सकती, आप अपनी कंपनी के पास जाइए। तो मैडम जब हम कंपनी में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, ओरियन कंपनी का ऑफिस है निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे बैठता है लाइन मैनेजर दीपक गुप्ता, अमित झा, जो कंपनी का ओरियन कंपनी का एमडी है आशुतोष झा। मैडम जब उनसे हम लोग कंप्लेन करते हैं वो अभद्र व्यवहार करते हैं, हमसे बदतमीजी से बात करते हैं। लेकिन एक जो सवाल लगातार बीजेपी वाले उठाते हैं कि जब से हमारी सरकार आई है देश में भ्रष्टाचार कम हो गया है, महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, महिलाओं को नौकरियां मिल रही है। मैडम भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मोदी जी ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम भी एक बेटी हैं, तो आप बताओ बेटी को सुरक्षा कहाँ दी जा रही है? कहीं पे मिल रही है? बेटी और लेडीजों को और नौकरी से निकाल दे जा रहे हैं। मैडम हमको इन्होंने बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना नोटिस के इन्होंने घर बिठा दिया। जब मैं वापस दोबारा गई ऑफिस में, इन्होंने हमसे 30,000 रुपए की डिमांड रखी। मतलब आपसे पैसा लेने के बाद फिर पैसा मांगा जा रहा है? 70,000 तो इन्होंने भर्ती के टाइम पे लिया। फिर मैडम जब मैं गई इन्होंने 20 अक्टूबर 2024 हमें नौकरी से हटा दिया बिना नोटिस के, बिना इन्फॉर्मेशन के। तो जब मैं आवाज उठाई, इनसे पूछी कि सर हमारी ड्यूटी क्यों बंद करी, तो इन्होंने हमसे बोला 30,000 रुपए दो और दोबारा ज्वाइनिंग करो। लेकिन सवाल ये उठता है ना मैम कि कैश देना या पैसा देना ये भी तो गलत है। आप भी तो कहीं ना कहीं इसमें एक मिस्टेक करते जा रहे हैं ना, पैसा दे रहे हैं। मैडम एक बात बताओ, बेरोजगारी है, गवर्नमेंट जॉब कहीं है नहीं, प्राइवेट जॉब के लिए 60-60 हजार 70-70 हजार हम गार्ड के जॉब करके देते हैं। ये हमारे भाई हैं, एक एनसीएस कंपनी है, हाउस कीपर है, हाउस कीपरों से भी पैसे लिए जाते हैं। मैडम पैसे नहीं देना है तो घर बैठो, पैसे नहीं देना है तो घर बैठो। नौकरी की इतनी कमी है कि पैसा देने के बावजूद जी मैम, आपको नौकरी से निकाला जा रहा है। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या मांग है सरकार से? मैडम हमारी सरकार से मांग यही है कि हमें हमारा हक चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने हमें नौकरी से बाहर किया, हमें हमारा हक चाहिए, हमें नौकरी पे वापस लिया जाए। हम 1 रुपए नहीं देंगे इनको, इन भ्रष्टाचारियों को 1 रुपया नहीं देंगे। तो इनकी कोई सुनवाई नहीं, ये काला बाजारी इनकी बढ़ती ही जा रही है। अगर इस पे क्या कहते हैं इन्होंने बंद नहीं किया तो ये आज कम से कम 500 बच्चे पीड़ित होंगे। अब आने वाले और 500 बच्चे हर 2 महीने में हर महीने तैयार कर लेते हैं। इन्होंने जो अवेंडर छोड़ रखी है, लगातार ये कहा जाता है कि महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, महिलाओं को उनका हक मिल रहा है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और 4 साल का था, 3 साल जॉब के बाद निकाल दिया। क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं को सैलरी आएगी, दिल्ली सुपरवाइजर आ जाएगा, कितना सहना पड़ रहा है। ये सब कहने वाली बात है। महिलाओं का सम्मान, जब महिलाओं की बात आती है ठीक है, महिला वही अपना दर्द बता सकती है। टीवी पे तो सभी बोलते हैं महिलाओं का सम्मान है, ये है, महिलाओं को ये करा जा रहा है, महिलाओं को वो करा जा रहा है। 2500 रुपए के पेंशन का ऐलान हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन किसी को भी अभी तक दिया नहीं गया है। सिर्फ बातें हैं। नौकरी ली जा रही है, उसमें से 2000 भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो में क्या भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं? मैडम दिल्ली मेट्रो में बहुत कालाबाजारी चल रही है। गरीबों के कर्मचारी, जो प्राइवेट कर्मचारी, उनका शोषण होता है। और सत्ता में जो लोग बैठे हैं मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को हम काफी बार ज्ञापन दे चुके हैं और इन्होंने भ्रष्टाचारियों ने, हम गरीबों की आवाज उठाने के लिए, हम लोकतंत्र में गरीबों की और भ्रष्टाचार की आवाज उठाना का गुनाह है, इन्होंने फर्जी केस लगा के मुझे जेल भेज दिया। जेल से बाहर आए। मोदी जी तो कहते कोई भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार क्यों नहीं है? मैं मोदी जी को लेटर देते थक गया। अब कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, उनकी पार्टी से डॉक्टर मोहम्मद रियाज जी हमारे समर्थन में आए हुए हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ ही साथ वो सुनने के लिए मेरी तैयार है, मैं राहुल जी के नाम का
और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया जी के नाम का ज्ञापन इनको दिया है और राहुल जी तक मेरी बात पहुंचेगी। और अगला जो धरना होगा, मैं राहुल जी से अपील करना चाहता हूं, इन गरीबों की समस्या को सुने और विपक्ष में इस बात को, मेट्रो को उठाएं और इस मेट्रो को, भ्रष्टाचार को खत्म करें और दिल्ली मेट्रो के एमडी को बर्खास्त करें। जब आदमी को कहीं न्याय नहीं मिलेगा, विपक्ष किस लिए होता है? और मेरा तो मुखिया और दर्द, जो मुसीबत में जो तुम्हारा सुनता है वही दर्द बांटने के लिए अब कोई सुनने वाला नहीं है। तो राहुल जी से अपील करता, राहुल जी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर मोहम्मद रियाज जी भेजे हैं, ये हमारे आए हैं, इनको ज्ञापन दे रहा हूं। और अगले आने वाले धरने में मैं राहुल जी से अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, इन गरीबों की सुने और जंतर मंतर पर इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाएं। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो आगे क्या करेंगे? आगे तक दिल से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, इनका मैंने कोई खेत नहीं ले लिया, इनकी मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं ली है, मगर इन्होंने मेरे साथ जो किया है वो किसी के दुश्मन के साथ भी कोई नहीं करता है। इन्होंने मुझे गुंडों द्वारा पिटवाया, जेल भेजा, फर्जी केस लगा कर जेल भेजा, पुलिस द्वारा धमकाया गया, अब तो लोहा हो गया। तो मेरा तो सब कुछ उजड़ चुका है। मुझे इन्होंने, मेरी फैमिली को खून के आंसू रुलाए हैं, हर चीज से तैर गया हूँ, किसी चीज से डर नहीं लगता है। अब तो मेरे खून का एक एक कतरा इन प्राइवेट कर्मचारियों को समर्पित कर दिया है। अब गृहस्थी नहीं, दिल्ली मेट्रो की आजादी चाहिए। सब कुछ बर्बाद कर दिया और मेरी फैमिली को परेशान कर दिया, मेरे बूढ़े माँ बाप उनको तक परेशान किया इन भ्रष्टाचारियों ने। मेरी बहनों को मेट्रो से निकाल दिया। हमसे जुड़े जो लोग महिलाएं हैं, जो ऊंचा बघेल जी हैं, इनके घर में 10-10 बार खरीदी हुई पुलिस भेजी है इन भ्रष्टाचारियों ने। तो इन भ्रष्टाचारियों के मैं जब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेज दूंगा तब तक मैं मानूंगा नहीं। और किसी भी माता बहन जो मेट्रो के अंदर काम करती हैं, वो हमारी बहन है। किसी भी कर्मचारी के साथ शोषण होगा, उत्पीड़न होगा, उनका भाई सामने आएगा। अब जेल और बेल फिर वही खेल। अब तो बेल पे बाहर नहीं, केस भी भरी होंगे, सब कुछ होगा, मगर भ्रष्टाचारियों की जो काले चिट्ठे मेरे सामने हैं वो कोर्ट में देंगे, कोर्ट में रिकॉर्डिंग से लेकर के। इतने एविडेंस की आप बात कर रहे हैं, इनको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बचा सकते। एक मेट्रो का एमडी है, उसको 2 करोड़ की तुम गाड़ी गिफ्ट कर सकते हो, इनका जीएसटी के नाम पर सफाई कर्मचारी का खून चूसते हो। तो मैं कहना चाहूंगा, सुधर जाओ, अभी भी मौका है। नहीं सुधरोगे तो हम सुधार देंगे, हम रोड पे उतरेंगे, हमें चाहे कितना भी सहना पड़े, मगर हम पीछे नहीं हटने वाले। तो देखिए, जिस तरीके से आपने सुना कि यहाँ पे मेट्रो के कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे नौकरी के नाम पर पैसा ठगा जा रहा है और लगातार जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 से 4 साल का, उससे पहले ही उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से सरकारें ये कहती हैं कि दिल्ली में नौकरी और कर्मचारी और जो मजदूर है वो सब खुशहाल है, लेकिन अपने हाल देखा कि दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों को क्या हाल है। लेकिन देखना ही होगा क्या इनकी सुनवाई हो पाएगी या नहीं। मैं पूनम, आप देख रहे हैं विस्तार भारत।